जस्टिस है, न्याय आपके साथ है और आपके दिल में प्रभु का वास है। हर पल हर सेकंड कोई आपके पीठ पीछे कुछ नेगेटिव भी बोलता है तो उसका भी उसे बहुत बुरी तरीके से दंड मिलता है। बस मेंटली इमोशनली ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हर एक चीज़ चाहिए, चाहे आपको रिश्ते को लेकर हो, हर एक चीज़ को लेकर हो, वो सेम चीज़ें अब उनके जीवन में यानी आपके रिश्तेदारों के जीवन में घटित हो रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर, ठीक है, वो सारी। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके बारे में बातें चल रही है, ठीक है, आपके रिश्तेदार क्या कुछ आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। साथ ही साथ आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके रिश्तेदार ही आपके हेटर्स हैं, आर दे हिडन हेटर्स, ठीक है, वो छुप कर या फिर कन्फ्रंट सामने से, है ना किसी प्रकार से क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ है, आपके रिश्तेदारों की क्या कुछ एनर्जीज़ है आपके लिए, तो ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या कुछ एनर्जीज़ है आपके रिश्तेदारों की आपके प्रति। ओके, द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज आई है। पहला ही कार्ड द वर्ल्ड रिवर्स है, द पेज ऑफ कप्स है। आपके रिश्तेदारों की क्या कुछ एनर्जीज है, सोच है, बातें हैं आपके प्रति। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या कुछ एनर्जीज बातें आपके पीछे में चल रही है। ओके, द चैरियट रिवर्स, द थ्री ऑफ कप, द जस्टिस। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द चैरियट, द 7 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो ये कुछ एनर्जीज़ है। मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 2 की एनर्जीज़ है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, नंबर 1 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जो रिश्तेदार हैं ये असल मायने में ये इनकी मतलब कहीं ना कई सालों की ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी, कई सालों की ये उनकी मन की गंदी सोच थी कि आपके जीवन में मतलब ये उन्होंने अपने मन में या आप पर इतनी हैवी स्पेल करवा कर, मारण तंत्र क्रिया कराकर, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक एक सेकंड में ये चीज़ सुनिश्चित कर लिया था कि आपके जीवन में उनके जीते जी कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। ये चीज़ उन्होंने पूरा 100% प्रयास किया। बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर हाई लेवल पर हैवी स्पेल करवाकर आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि उनके जीते जी आपके जीवन में द सक्सेस, द अकम्पलिशमेंट, जीवन में एक छोटी सी भी मतलब कहती है ना, छोटी सी भी खुशी, छोटी सी भी सक्सेस ये आपके जीवन में उनके जीते जी आए। ये चीज़ की उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और कहीं ना कहीं यही उनका लाइफ का पर्पस हो गया, यही उनकी लाइफ का मिशन हो गया कि ये चीज़ करना है। बट ये चीज़ हो गया असंभव, है ना। लोग सोचते हैं कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोचूंगा तो वो चीज़ हो जाएगी। असल मायने में हर इंसान के जो कर्मा होते हैं वो होते हैं, और अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं या गलत करते भी हैं तो वो हमारे कर्मा हो रहे हैं और वो चीज़ हम पर इफ़ेक्ट करती है, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन पर। सो यहाँ सेम चीज़ वो चीज़ नज़र आ रही है। द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज़ है कि आपके रिश्तेदार ने कई सालों से, ठीक है, इट इज़ मोर देन 10 ईयर्स, इट इज़ मोर देन अराउंड मीन्स यहाँ 21 ईयर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। इट कुड बी 21 मंथ्स ऑल्सो। 21 मंथ्स इट मीन्स 2 साल या अप्रॉक्स 2 साल के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके हिटर्स के मन में ये चीज़ 100% वो हर प्रकार से प्रयास किए, चाहे आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, चाहे आपके बच्चों के साथ रिलेशन ख़राब करना हो, चाहे आपके बच्चे ना हो पाए, मतलब इस प्रकार से आपको मेंटली, इमोशनली हर तरफ से नुकसान पहुँचाने का पूरा 100% प्रयास किए। और ये उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल करवाया कि बस कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो या आपको लेकर, है ना, शमशान तक पहुंच जाना, आपकी एनर्जीज़ को मतलब बहुत हाई लेवल पर मारण तंत्र क्रिया, इस प्रकार की क्रियाएं आप पर 24/7 की गई, जिसका असर आपने अपनी जीवन में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आपने उस चीज़ को सामना किया है, उस चीज़ को फेस किया है, कन्फ्रंट किया है। अभी एट करेंटली, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हर एक चीज़ चाहिए, चाहे आपको रिश्ते को लेकर हो, हर एक चीज़ को लेकर हो,
वो सेम चीज़ें अब उनके जीवन में यानी आपके रिश्तेदारों के जीवन में घटित हो रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें बैकफायर की या आपने करवाई। क्योंकि होता है ना, जो इंसान जो इतना गंदा सोचता है उसको लगता है कि हम अगर इतने गंदे हैं तो सामने वाला भी तो वही चीज़ किया होगा, बट नहीं, सामने वाले का फोकस अपने आप पर है, उसके अपने सक्सेस पर है, उसके अपने कर्मों पर है। वो किसी के कर्म को है ना, वो किसी की सक्सेस से जलता नहीं है, उससे इंस्पायर्ड होता है और वो अपने जीवन में तरक्की और मेहनत से आगे बढ़ता है। ये चीज़ अब आपके हेटर्स क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। द एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपका हर एक परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से उसको कन्फ्रंट करना, उस चीज़ का सामना करना और उस चीज़ से आगे निकल जाना, ये आपके हीटर्स को अब समझ में आने लगा है। एंड दे आर वॉचिंग यू 24/7। वो अब आपके मेहनत, आपके कर्म को, आपकी, है ना, आपके मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरफ से जो आप प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ से जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये अब आपके वो रिश्तेदार देखने लगे हैं। एंड दे आर लाइक हेटर्स। एंड द जस्टिस की एनर्जीज़ आई है और कहीं ना कहीं द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज़ है, जो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि अब ये सेम चीज़ें अब उनके जीवन में घटित होने लगी है। जो जो उन्होंने आपके लिए सपने में बोए थे कि आपके साथ जीवन में इतना भयावह हो, आप पर ऐसा स्पेल करा है, वो सेम परेशानियाँ, वो सेम हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियली वाइज, वो सेम डोमिनेटिंग, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके उन रिश्तेदारों को जो आपको हमेशा कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश में लगे रहते थे, दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। इट कुड बी योर सिस्टर इन लॉ, इट कुड बी योर सिस्टर और anyone it could be, right? It is a feminine energies, it could be your mother-in-law or anyone it could be, right? तो ये जो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है, ये आप फेमिनाइन एनर्जी है, कोई ऐसी आपके रिश्तेदार में, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में जो हमेशा ये चीज़ उनके मन में रहता था कि 24/7 आपको कंट्रोल करके रखे, ठीक है, आपको, आपकी फैमिली को कंट्रोल करके रखे। अभी खुद वो अपने कर्मा की कंट्रोल में है, खुद वो अभी नेगेटिविटी या किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। एंड दे हैव एन आई ऑन यू 24/7। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपके हीटर्स ये चीज़ समझते हैं कि इमोशनली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, आपको कोई कितना भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर दे, आप यू आर वेरी एनर्जेटिक, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, आप चीज़ों को किसी के, मतलब कहीं ना कहीं आप में माफ़ करने की एक बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है, जो सब में नहीं होती। और आप माफ़ करते हो अपने खुद के दिल के लिए, क्योंकि हाँ, मेरे दिल में भगवान जी का वास है, तो वहाँ पर मैं किसी भी नेगेटिव इंसान की कुछ गलत कर्म को वहाँ, है ना, स्टोर करके नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ आई है। आप अपने जीवन में अपनी खुशियाँ और अपने सेलिब्रेशंस को इंजॉय करते हो और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, जो कहीं ना कहीं आपके और रिश्तेदार भी ये देखते हैं कि आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में पूरे हो। मतलब कहते हैं ना, यू एंड योर फैमिली मेम्बर, ये आप कंप्लीट और होलनेस जो फील करते हो। और रियल में जो आपकी एनर्जीज़ भी यही है कि मैं और मेरा परिवार, मेरे भगवान जी। तो ये जो कंप्लीटनेस, ये जो सेलिब्रेशन, होलनेस जो आप अपने जीवन में, ये चीज़ जो आप रियल में जो जीवन जी रहे हो ना, ये चीज़ से आपके हेटर्स को बड़ा दर्द होता है। वो ये चीज़ से आपके रिश्तेदारों को बड़ा आश्चर्यजनक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो आपको सबसे दूर करना चाहते थे और आप खुद दूर हो रहे हो। अरे, मतलब वो तो आपको सबसे दूर करना चाहते थे और आप खुद दूर होकर अपने आप में इतनी मस्ती से जी रहे हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी और उतना ज़्यादा आनंद आएगा। बट आप सिलेक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा, आप हाईली सिलेक्टिव हो। फ्रेंड्स हो, सेलिब्रेशन का मोमेंट हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि जो मेरे माड़े टाइम पे, यानी जो मेरे साथ माड़े टाइम पे, यानी गलत, जब मेरा स्ट्रगलिंग का टाइम था उस समय मेरे साथ है, वही मेरे सक्सेस के साथ भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ये जो एनर्जीज़ है और ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, पेज ऑफ कप्स है, द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज़ है, द 7 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैवी ब्लैक मैजिक और हर प्रकार से जो क्या हुआ है ना, आपका वो क्रिएटिवनेस, इंट्यूशन लेवल, ये चीज़ें पहले आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेंटली, इमोशनली बड़े शांत और बड़े खुशमिजाज आप रहते थे और इतना चीज़ों को लेते नहीं थे। अब क्या हुआ है, लेसन्स तो आपने बहुत सीखा है,
बट कहीं ना कहीं उसका दर्द भी साथ में आप लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपको ये चीज़ क्लियरली गाइड करना चाह रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कि देखिए, द जस्टिस है, न्याय आपके साथ है और आपके दिल में प्रभु का वास है। हर पल हर सेकंड कोई आपके पीठ पीछे कुछ नेगेटिव भी बोलता है तो उसका भी उसे बहुत बुरी तरीके से दंड मिलता है। बस मेंटली इमोशनली आपको अपने आप को सही क्या है, गलत क्या है, मेरे से क्या ये गलत हो गया, तो इन सारी ज़्यादा सोच विचारों में आपको खुद को थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखना है। क्योंकि असल मायने में आपके जीवन में हर एक चीज़ें, जो घटनाएं, जो चीज़ें होती है वो परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी से होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ट्रू कलर्स बहुत जल्दी आपको दिख जाते हैं, कुछ लोगों की लाइफ की, मतलब कुछ लोगों की जो नेगेटिव रियलिटी है वो चीज़ों को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। कभी कभी आपके मन में भी आता है यार क्या है, मतलब मेरे को उसके मन की बात पता चल जा रही है और अब मैं कैसे, वो दिखावा कर रहा है, वो दिखावा कर रही है सामने वाली, पर मेरे को तो इसके सारे इंटेंशंस पता है ना। तो बस वही बात है कि आप सामने वाले की बहुत, मतलब उसकी एनर्जीज़ को, उसके इंटेंशंस को, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन चीज़ों को आप पकड़ लेते हो। और एक बार कोई आपकी नज़र से गिर गया, एक बार कोई आपकी नज़र से गिर गया या किसी की एनर्जीज़ आपने पकड़ ली, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाया जाता है, एक बार किसी की सच्चाई आपके सामने आ गई, दोबारा उस पर्सन पर आपका ट्रस्ट ज़ीरो, दोबारा उस पर्सन को आप, है ना, वो केयर, वो अटेंशन ज़ीरो। तो बस वही बात है कि एक बार जब आपको आपकी नज़र से गिर गया फिर वो दोबारा आपकी नज़र में उठ नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं आपकी जो गुड बुक्स में लोग आने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि आपकी गुड बुक्स में सब लोग आ भी नहीं पाते हैं, ये भी बात सत्य है, पर जो आपके गुड बुक्स में है, ठीक है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक हीलिंग, एक इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज, फाइनेंशियली वाइज एक प्रोग्रेस होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्पिरिचुअली वाइज, मेंटली वाइज, हर तरफ से जो इतना ज़्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो ये इसी वजह से, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है। और इसी वजह से जो भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी, कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति भी हो और अगर उसका दर्द आप देखें और वो चीज़ को आपको अफेक्ट होता है तो उसका दर्द तुरंत हट जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, यू हैव एन एंजलिक एनर्जीज एंड एंजलिक वाइब, ये आप खुद विश्वास, मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझते हैं, जानते हैं, बट ये है, ये सच है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी शॉप में जाते हो या आप देखते हो कि लोग आपसे अपने मन की बात कहने लग जाते हैं, इवन द स्ट्रेंजर्स, है ना, टॉक अबाउट देमसेल्व्स वेरी, मतलब बहुत इजीली वो अपने मन की बात शेयर कर देते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं यू हैव अ वेरी हाईली ऑरा। और कोई आपसे अगर अपना दुखड़ा शेयर करे या कोई आपसे अपना कोई भी परेशानी शेयर करे तो वो परेशानी छूम अंतर हो जाती है उसके जीवन में। तो यहाँ आपकी जो एनर्जीज़ है, आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो प्रेजेंस है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड यू हैव अ वेरी चरिस्मेटिक एंड वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज आपको दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि आप दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, मतलब इमोशनली वाइज भी और फाइनेंशियली वाइज भी आप बहुत एनर्जेटिक है। अगर आपने ठान लिया तो आप एक दिन में अपनी मंथली इनकम ले के आ सकते हैं, है ना, मतलब जो अमाउंट आप सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं, राइट, मतलब जो अमाउंट आपके ड्रीम में है वो चीज़ को आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपके अंदर वो पाने की इच्छा है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल आप हाई है आपका, मेहनत करने में भी, हार्ड वर्क में भी। और रोना अगर बात आई या परेशान होने की बात आई, इमोशनली अगर खुद को डिस्टर्ब करने की बात आए तो खुद को सबसे नीचे गिरा सकते हैं और खुद को सबसे ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हैं आप। तो बस यहाँ से आपको इमोशनली वाइज एंड फाइनेंशियली वाइज दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग रहना है। और जितना ज़्यादा आप इमोशनली चीज़ों को लेट गो करेंगे और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके हेटर्स भी कहते हैं ना, तालियां बजा रहे हैं। अब आपके हेटर्स, आपके रिश्तेदार भी ये चीज़ समझ गए हैं कि आप उनकी पहुंच से बाहर है और कोई बहुत बड़ी दिव्य सात्विक शक्ति, कोई बहुत बड़ी पावरफुल डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर्स आपके साथ है। हिडन वाटरफॉल, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, आप अपने घर में, अपने रूम में कोई ना कोई एक ऐसा स्थान, कोई एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ पर आप शांति से
अपने थॉट्स को, अपने विचारों को रिफ्लेक्ट कर सके, सोच सके और उस पर काम कर सके। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी कंप्लीट फैमिली के लिए हर प्रकार से नज़र दोष आप ले सकते हैं। ये परमानेंट प्रोटेक्शन आपको देगा, लाइफ टाइम परमानेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एक सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है एंड दिस इज़ हाईली पावरफुल, राइट। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ गुप्त और बहुत पावरफुल है और परमानेंट प्रोटेक्शन है 100%। आप हैवी ब्लैक मैजिक से कम्प्लीटली हर प्रकार की, चाहे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाएं आप पर कराई जाती है और 24/7 जो लोगों की नज़र है उसका इफेक्ट आप पर ना हो, किसी प्रकार की वो क्रिया करवाए तो वो चीज़ का असर आप पर या आपके परिवार पर ना हो, उसके लिए आप अपनी पावरफुल हीलिंग या फिर आप अपनी सिद्ध सात्विक शक्ति अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हाउस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हेल्थ किसी इश्यूज़ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको परमानेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और अगर आप, क्योंकि ये डेफिनेटली इसके स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं तो ये सब नहीं सबको ये नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, ये भी बात सत्य है। तो ये स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं, तो कई बार आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि इसके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आपको वेट करना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं अब टाइम लगेगा नेक्स्ट मंथ और आफ्टर 3 मंथ समथिंग लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने स्लॉट्स कंफर्म करा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है ना, यूनिवर्स पर, ठीक है, ब्रह्मांड में इनफिनाइटी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी आप जो चीज़ें जीवन में चाह रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो हाईली पॉजिटिव हो, ठीक है, वो चीज़ें रियल लाइफ में 100% है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास करना है। ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है। गो बैक टू योर रूट्स एंड फाइंड योर सेल्फ। खुद से कनेक्ट होना शुरू करिए, खुद की एनर्जीज़, क्या कुछ आपका मन कह रहा है, क्या कुछ आपको करना सही है, उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करिए एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत ज़िंदगी मतलब कहते हैं ना, बहुत समय आपने हर एक चीज़ों पर ध्यान दिया बट खुद पर नहीं ध्यान दिया। तो यहाँ इस समय अब आपको अपनी सारी एनर्जीज़, अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगानी है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर, क्योंकि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो एंड यू आर मेंट टू बी। और कहीं ना कहीं लोगों से, चीज़ों से जो आपको एक जो कार्मिक कनेक्शन भी, ठीक है, जो एक डिस्टेंस भी लाया गया, वो इसका यही है कि आपके ज़िंदगी में चीज़ें 2x की स्पीड पे हुई है। मतलब आपने बहुत कुछ जीवन में देखा है, इतना कुछ एक साथ कोई नहीं जीवन में देखता, और बहुत कुछ आपने जीवन में देखा है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत जल्दी आपके कर्मा हर एक पर्सन से, हर एक चीज़ों से तुरंत क्लेंस हुए हैं एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डिटर्मिनेशन के साथ, यानी दृढ़ता के साथ मेहनत को, कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चुनौतियाँ उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं। बस उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देना शुरू करिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखिए, साइलेंट वॉचर, यहाँ पर एक है कि कुछ लोग आपको शांति से आपके हर एक स्टेप को, हर एक चीज़ों को, मैंने कहा ना 24/7 कुछ लोगों की आपके ऊपर में नज़र है। इट कुड बी योर हेटर्स, योर रिलेटिव मेम्बर्स, और इट कुड बी योर नेबर्स, एनीवन इट कुड बी, राइट, इट कुड बी योर कलीग मेम्बर्स। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपके हर एक नेक्स्ट स्टेप पर, क्योंकि उनका पूरे जीवन का लक्ष्य यही है आपको, ठीक है, बोले ना, जीते जी आपको परेशान करके ही लास्ट तक रहेंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसीलिए कोई भी आप डिसीजन आगे जीवन में ले रहे हो तो मेक श्योर करिए कि वो आपके हेटर्स तक ये बात पहुँचनी नहीं चाहिए एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। क्योंकि कोई लोगों की अगर दुश्मनों की अगर आपके ऊपर नज़र है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि परेशान होना, ना कि बिलखना कि ओ माय गॉड ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। कहीं ना कहीं आप जीवन में उनसे आगे है, आप जीवन में बहुत आगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपकी मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरफ से आपके अंदर वो क्षमता है, इसीलिए उनकी आप पर नज़र है। जीवन में या हर कोई पर्सन, इवन आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जो फर्स्ट आता है, जो स्टेज पर होता है, उस पर सबकी नज़र होती है।
बस वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो यहाँ पर आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना है और अपने आप को और आगे बढ़ाने पर ध्यान देना है, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा रहेगी, उस चीज़ का आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, राइट? क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर ग्रोइंग, people will see you, they will be get jealous on you, but what you can do is to protect yourself and always be in a leveling up yourself, upgrading। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। एंड आप जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं या जो भी आपके है ना एज अ कलेक्टिव जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच। अगर आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। एंड फ़ोन नंबर करेक्शन एंड नेम नंबर करेक्शन के स्लॉट्स अब ओपन हो चुके हैं। तो यस, ये चीज़ मुझे आप सबको इन्फॉर्म करनी थी कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एनर्जीज़ लगती है, सो इसीलिए आप अपने स्लॉट्स अगर बुक करवाना चाहें तो आप स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू।